हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णादत्त में। मैं नितेश आज आपके सामने स्वागत करता हूं नए सेशन के साथ। आज मैं हिस्ट्री प्रारंभ कर रहा हूं बच्चों। जैसा कि बच्चों पुराने स्टूडेंट्स भी मेरे जानते होंगे कि मैं हिंदी पढ़ा रहा था। हिंदी का लगभग सेशन पूरा हो चुका है और अब मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। हिस्ट्री एक बार देखना कि मैं कैसी पढ़ाऊँगा। यदि अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना। हिस्ट्री का बेस जो है मैं लेके लो लेवल से हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक बच्चों, लेके लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाऊंगा। मतलब 12th या ग्रेजुएशन बेस कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, एक बार बैठ के देखो कि यहाँ से कितने क्वेश्चंस लग पाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने एक छोटा सेशन लेकर आया हूँ हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन लग जाते हैं बच्चों। हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री मतलब इतिहास। इतिहास होता क्या है, इतिहास की बताऊं तो बच्चों, इतिहास का मतलब पुरानी जानकारी। इतिहास का मतलब होता है पुरानी जानकारी। हमारे पूर्वजों के बारे में हम जिस व्यक्ति से या जिस चीज से पता कर पाते हैं या हमें उस चीज के बारे में पता चलता है, वो ही हमारे इतिहास के बारे में बताता है। जैसे हम पुरानी चीजों के बारे में जानते हैं, जैसे डायनासोर थे या उस समय में भगवान थे या कोई भी मतलब कि काल था, आदि मानव थे, किस समय में थे, हम उसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। देखो, एक तो पता लगाने का तरीका है कि हमें या तो एक बुक में मिले लिखा हुआ, क्या मिले, लिखित प्रमाण मिले, बुक में कहीं मिले, या उसके कोई अवशेष पा जाए। ठीक, जैसा कि आप अखबारों में भी देख रहे हैं आजकल डायनासोर की अस्थियां पा रही हैं। ठीक है, और अलग अलग लंबे लंबे आदि मानव पाए जा रहे हैं, उनकी अस्थियां पाई जा रही हैं। तो ये सारी चीज ये क्या कहलाते हैं, अवशेष पाते हैं, अवशेष कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं, अवशेष कहलाते हैं। अब इतिहास की बात करूं, इतिहास तो सबसे पहले बात करें हैं इतिहास के पिता की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है बच्चों, हम बेसिक इस प्रकार लेके चलेंगे कि जहां से क्वेश्चन आए वही पढ़ें। ठीक, जहाँ से लगभग क्वेश्चन आए वहीं पढ़े, वही पढ़ेंगे हम। चाहे आपका यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या यूपीएसआई हो, ठीक है, या पटवारी हो, ठीक है, या वीडियो एग्जाम हो, लेके 12th पेज कोई भी एग्जाम हो बच्चों, इससे हम क्लियर कर सकते हैं। एसएससी जीडी हो या एसएससी हो, कोई एग्जाम हो। ठीक, चलो, इतिहास के पिता की बताऊं। इतिहास का पिता कौन, इतिहास के पिता हेरोडोटस कहलाते हैं। ठीक बच्चों, इतिहास के पिता हेरोडोटस कहलाते हैं। मैंने क्या बताया इतिहास के बारे में। इतिहास बच्चों, इतिहास के बारे में दो जगह से पता चलेगा। एक तो हमें लिखित प्रमाण मिले, क्या मिले, लिखित प्रमाण मिल जाए या कुछ अवशेष मिल जाएं। एक तो हमें मिल जाए लिखित प्रमाण, या कुछ अवशेष मिल जाएं। ठीक बच्चों, क्या मिल जाए, अवशेष मिल जाए। ठीक, अब जो अवशेष मिलेंगे हमें पुराने मतलब पुरानी चीजें मिलेगी, उनकी भी तो जांच होगी कि वो कुछ समय, कितने समय पुरानी है या किस समय की है। तो उसकी जानकारी जांच के लिए हम एक विधि अपनाते हैं, कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि C14 द्वारा हम पता लगा पाते हैं कि कोई वस्तु हमें पाई है, तो वो कितने समय पुरानी है या किस समय की होगी, अनुमान लगाते हैं। ठीक बच्चों, अवशेष की जानकारी हमें क्या पता चल बताती है कि अवशेष के बारे में बताती है हमें कार्बन डेटिंग मस्ट विधि, जिससे हमें पता चलेगा कि कोई चीज या हमें कोई लोटा पाया गया है या कोई अस्थि पाई गई है, तो वो किस समय की। ठीक बच्चों, तो ये हुआ इतिहास के बारे में सिंपल सा। इतिहास क्या होगा, इतिहास हमारे पुराने समय के बारे में बताता है। क्या बताता है, इतिहास हमें पुराने समय के बारे में बताता है।
पुराने समय के बारे में बताता है, तो उससे इसके बारे में कैसे पता चल पाएगा हमें? या तो हमें अवशेष मिले, कोई पुरातात्विक अवशेष मिल जाए, कोई चीज पा जाए, हमें किसी की अस्थि पा जाए, लोटा पा जाए, बर्तन पा जाए उस समय का, या उस समय का कुछ हमें लिखा हुआ मिले। ठीक, दो तरीके से हम इतिहास की जानकारी जुटा सकते हैं। तो यदि हम इतिहास के बारे में जाने तो इतिहास को हम तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं बच्चों। प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक, अब कोई सा भी काल हो, उसकी जानकारी दो प्रकार ही पता चलती है, मिलती है हमें। एक तो लिखित प्रमाण मिल जाए या उसके अवशेष मिल जाए, पुरातात्विक कोई अवशेष मिल जाए। ठीक बच्चों, अब यदि मैं बताऊं प्राग ऐतिहासिक काल में हमें इसके कोई लिखित तो प्रमाण मिले नहीं, लिखित तो प्रमाण मिले नहीं, लेकिन हाँ पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। अब मिले तो हैं, तो वो कौन सी बात है? ठीक, मतलब कौन सा समय है जिसके हमें अवशेष मिले, उसकी बताऊं तो बच्चों एक आपने देखा होगा पाषाण काल। आदि मानव वाला काल। पाषाण काल मतलब कि आदि मानव वाला काल, छोटी क्लास में आपने पढ़ा था, छठी सातवीं क्लास में, कि आदि मानव ने आग की खोज करी, पहिए का आविष्कार किया। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। एक और आ जाता है इसमें ताम्र पाषाण काल। ठीक बच्चों, ताम्र पाषाण काल। ठीक, यहां से क्वेश्चन लग जाता है कि पाषाण काल किस इतिहास के अंतर्गत आता है। यदि मैं बताऊं पाषाण काल आता प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बच्चों? प्राग ऐतिहासिक काल के। ठीक, यदि मैं बात करूं इसके अर्ध ऐतिहासिक काल की, ठीक बच्चों, किसकी? अर्ध ऐतिहासिक काल की, इसकी बताऊं तो इसके पुरातात्विक अवशेष तो मिले, इनके लिखित प्रमाण भी मिले, लेकिन ये पढ़े नहीं जा सके। क्या बच्चों? पढ़े नहीं जा सके। भाई ऐसा कौन सा समय रहा कि जिसके लिखित प्रमाण मिले लेकिन पढ़े नहीं जा सके? इसकी बताऊं तो बच्चों इसमें आती है एक सभ्यता जिसका नाम है सिंधु सभ्यता। कौन सी आती है बच्चों? सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता में ऐसा क्या था? देखो इसके बारे में मैं बता देता हूं, लेकिन सभी चीज के बारे में हम एक एक करके जानेंगे, एक एक के बारे में आराम आराम से जानेंगे। सिंधु सभ्यता में जो तो लिखते तो थे वे, उनकी जो लिपि थी लिखने की चित्रात्मक थी, वे चित्र बनाते थे। और चित्र भी किस प्रकार के? मछली की आकृति बनी होती थी, जिस जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं चला कि मछली का मतलब क्या होता है जो वे लिखते थे। ठीक, तो कुछ हमें क्या मिला है? हमें लिखित भी प्रमाण मिले हैं, पुरातात्विक अवशेष भी मिले, लेकिन उन्हें हम पढ़ नहीं सके हैं। तो कौन सी सभ्यता इसके अंतर्गत आती है? सिंधु सभ्यता। ठीक बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन लगता रहता है कि सिंधु सभ्यता कौन से काल के समय की है? अर्ध ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज, इसको इंग्लिश की बात करो तो प्रोटो हिस्टोरिक एज। ठीक है जी, इसको कहेंगे हिस्टोरिक एज। ठीक, अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल।
ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल बच्चों इसमें आता है, इसमें हमें पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं और लिखित प्रमाण भी मिले हैं और पढ़े भी जा सके हैं। पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं, लिखित प्रमाण भी मिले हैं और पढ़े भी जा सके। तो ऐसा कौन सा समय है? तो इसमें आता है बच्चों वैदिक काल। वैदिक काल से अब तक। वैदिक काल से अब तक का समय इसमें आता है बच्चों। तो नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं, आप इसको ताल लीजिए, एक बार देख लीजिए। ठीक, मैंने बताया प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा और सबके बारे में छोटी छोटी जानकारी ली और पता किया कि भाई कोई भी समय है तो उसके प्रमाण कैसे मिलेंगे। ठीक बच्चों, आप वीडियो को स्लो करके देख लेना, नोट्स बनाना प्रॉपर, देखना कि यहाँ से क्वेश्चन लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। अब हम सीरीज वाइज चलेंगे बच्चों, कि सबसे पहले मैंने बताया आपको प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा बताया? प्राग ऐतिहासिक काल। यदि प्राग ऐतिहासिक काल में मैंने क्या बताया था बच्चों, 2 भागों में बांटा करता है इसको। दो भाग कौन कौन से होंगे? पाषाण काल और एक होगा ताम्र पाषाण काल। ठीक बच्चों, प्राग ऐतिहासिक काल को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक पाषाण काल और एक ताम्र पाषाण काल। ठीक, ताम्र पाषाण काल और पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में क्या होता है बच्चों, इसमें तो क्या हुआ, पाषाण का मतलब पत्थर, पत्थर के औजार प्रयोग किए जाते थे। इसमें क्या हुआ, पत्थर के साथ तांबे के औजार प्रयोग किए जाते थे। क्या किए जाते थे? पत्थर के साथ तांबे के औजार प्रयोग किए जाते थे। इसमें पत्थर के औजार प्रयोग किए जाते थे बच्चों। ठीक, इसमें तो पत्थर के औजार प्रयोग किए जाते थे और इसकी बताऊं बच्चों, इसमें किए जाते थे आपके पत्थर के साथ तांबे के, पत्थर के साथ तांबे के औजार प्रयोग किए जाते थे। ठीक, अब इनको बारी बारी से एक एक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल को ही बच्चों यदि मैं बताऊं आपको,
पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तीन कौन कौन से होंगे? पाषाण काल को 3 भागों में बांटेंगे। एक तो होगा आपका पुरा पाषाण काल, ठीक बच्चों। एक होगा आपका मध्य पाषाण काल, और एक होगा नव पाषाण काल। ठीक बच्चों, एक होगा पुरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक होगा नव पाषाण काल। ठीक। अब पुरा पाषाण काल की बात करूं तो बच्चों पुरा पाषाण काल में क्या होता है, इसके समय काल की बात हम, तो इसका जो समय काल होता है 25,000 से 10,000 माना गया है। क्या माना गया है बच्चों? 25,000 से 10,000। ठीक। और इसका जो समय काल माना गया है 10,000 से 4,000, और इसका जो समय काल है 4,000 से 1,000। इनका समय काल बच्चों पूरा पाषाण काल का माना गया है 25,000 से 10,000, इसका माना गया 10,000 से 4,000, इसका 4,000 से 1,000। बहुत सी बुकों में ये अलग है। ठीक बच्चों, बहुत सी बुकों में ये अलग है, लेकिन आप इसको ही याद करना, यहाँ से क्वेश्चन लग जाएंगे। यदि मैं पूरा पाषाण काल की बात करूं, पूरा पाषाण काल का मतलब क्या होता है? पूरा का मतलब पहले, पाषाण काल का पहला युग, पाषाण काल का पहला युग। इसमें क्या होता था इसकी बताऊं, तो उस समय मानव जो ऐसे ही घूमता था, जो खाने को मिल जाता वो खाता था और सो जाता था। मतलब कि उस समय का मानव खाना बदोश जीवन जीता था। तो एक बात यहां से पता चली, एक पॉइंट यहां से तैयार हुआ। तो पेपर में बच्चों ऐसे ही पॉइंट लगते हैं। एक पॉइंट यहां से मिला हमको कि इसमें मानव खाना बदोश जीवन जीता था। ठीक। इस युग का मानव खाना बदोश जीवन जीता था। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? मतलब ऐसे ही घूमता रहता था। उसको क्या कहा गया? मतलब कि इस समय का मानव आठक आंखें टक था। मानव कैसा था? आंखें टक। ठीक बच्चों, उस समय का मानव आंखें टक था। ठीक। खाना बदोश जीवन जीता था, शिकारी था। क्या था बच्चों? शिकारी था। एक और पॉइंट यहां से मिल जाता है हमें, क्या था बच्चों? शिकारी था। चलो, एक पॉइंट पता चला हमें। और यदि यहाँ की बात करूं बच्चों,
सबसे पहले चित्रकारी के साक्ष्य भी हमें पुरा पाषाण काल से मिलते हैं। भाई सबसे पहले चित्रकारी के साक्ष्य पुरा पाषाण काल से मिलते हैं। अब पुरा पाषाण काल में जगह कौन सी है? भाई पुरा पाषाण काल में जगह कौन सी है वो भी तो होगा। ठीक है, तो यहाँ की बताऊं मैं आपको, एक एमपी के रायसेन जिले, क्या एमपी के रायसेन जिले से मिलती है हमें चित्रकारी के साक्ष्य। ठीक है, एमपी के रायसेन जिले से। एक और पॉइंट जुड़ जाएगा यहाँ पर, भीम बेटका, ये गुफाएं पड़ती हैं, भीम बेटका गुफा पड़ती है आपकी एमपी के रायसेन जिले में। विंध्यन पर्वत श्रृंखला से, विंध्यन भीमबेटका एमपी और बेलन घाटी यूपी जिले में, वह बेलन घाटी यूपी से, ठीक है जी, से सबसे पहले चित्रकारी के साक्ष्य मिले। ठीक बच्चों, तो हमें कितने पॉइंट पता चले यहाँ पर? एक पता चला कि उस समय का मानव खाता था और सो जाता था, मतलब कि खाना बदोश जीवन जीता था। दूसरा, जब खाता था तो क्या करता था? खाने के लिए शिकार करता था, उस समय का मानव शिकारी था या आखेटक था। ठीक। दूसरा, इस समय से ही सबसे पहले चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं, और कहाँ से? भीमबेटका एमपी में पड़ती है एक जगह, ठीक है जी, और कहाँ पर? रायसेन जिले में पड़ती है। ठीक, और बेलन घाटी यूपी में सबसे पहले चित्रकारी के साक्ष्य मिले। कहाँ की बात चल रही है अभी? पुरा पाषाण काल की। ठीक बच्चों, इनके बारे में भी हम जानेंगे एक एक करके। अभी हम पुरा पाषाण काल के बारे में जानेंगे थोड़ी सी चीजें। ठीक, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे बताऊंगा बच्चों। चलो और थोड़ा जानते हैं पुरा पाषाण काल के बारे में। चलो जी, अभी क्या पता चला हमें? हमें सबसे पहले एक तो क्या पता चला, इस समय का मानव आखेटक था, शिकारी था, खाना बदोश जीवन जीता था। चित्रकारी के साक्ष्य यहाँ से मिले, और एक चीज और मिली, यहाँ से सबसे पहले एक हथनोरा पड़ती है एमपी में जगह, हथनोरा। एमपी के हथनोरा से, एमपी के हथनोरा से हाथी का जीवाश्म मिला। एमपी के हथनोरा से हाथी का जीवाश्म मिला। एक चीज और पता चली हमें, एमपी के हथनोरा से हाथी का जीवाश्म मिला। और एक बात और बताऊं, यहां से ही हमें पता चलता है कि मानव के प्रमाण हमारे यहाँ से नहीं मिलते। मानव के प्रमाण की बात करूं, सबसे पहले
प्रमाण के बारे में बताऊं तो यह आपके दक्षिण अफ्रीका से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक बच्चों, एक चीज और बताऊं, यदि हमसे पूछा जाए कि भारत में मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, भारत में मानव के साक्ष्य, भारत में मानव के साक्ष्य की बताऊं तो ये मिलते हैं आपके नर्मदा नदी घाटी से। कहाँ से मिलते हैं? नर्मदा नदी घाटी से हमें मानव के साक्ष्य मिलते हैं बच्चों। ठीक। और यहाँ की बताऊं आपको, जब मानव यहाँ का शिकारी था, तो शिकारी था जो हाथ में मिलता था वो ही फेंक के मार देता था, और उससे जानवर मर जाता था तो वो उसके खाने योग्य हो जाता था। ऐसे ही क्या हुआ कि जब उसने पत्थर फेंका, पत्थर फेंकने के बाद में एक पत्थर पत्थर से टकराया। क्या हुआ? एक पत्थर पत्थर से टकराया, पत्थर से पत्थर टकराया, उस पत्थर का नाम था चकमक पत्थर। एक चिंगारी उठी, मान लो वहां पर एक जानवर था वहां मरा हुआ पड़ा था, उस चिंगारी से वहां आग लगी और वो भुन गया उसमें। जब उसने देखा एक जानवर पड़ा है, उसको तो भूख लगी है, वो खाएगा, तो खाएगा तो पहले वो कच्चा मांस खाता था, अब उसने भुना हुआ मांस खाया, तो उसने देखा उसके मुकाबले उसमें ज्यादा टेस्ट आया। तो उसे यहाँ से पता चला कि भाई भूनने से और भी ज्यादा टेस्ट आएगा, और यहाँ पर एक खोज और हो गई, आग की खोज। एक चीज का पता चला, आग की खोज। इसकी बताऊं तो चकमक पत्थर द्वारा। ठीक है, आग जो जली थी उस पत्थर का नाम था चकमक पत्थर। तो यह था बच्चों पाषाण काल के बारे में। ठीक। अब जानते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल के बारे में। चलो जी, मध्य पाषाण काल में हुआ क्या हुआ। अब देखो, जैसे आपने एक देखा होगा कि सबसे पहले 2G फोन आया, 2G के बाद में 3G आया, 3 के बाद में 4G आया, 4G के बाद में 5G चल रहा है, फिर उसके बाद में 6G भी आएगा। तो क्या होगा, फोन की जनरेशन में चेंजेस आ रहे हैं, अपडेट वर्जन आ रहा है। तो उसी प्रकार की इनकी सभ्यताओं में भी अपडेट आया। अपडेट कैसे आया? भाई उस समय का मानव, अब ये थोड़ी है हर बार पत्थर ही मारेगा, भाई ये थोड़ी है कि हर बार पत्थर ही मारेगा, पत्थर से थोड़ी मरेगा। अब ऐसे ही वो मारते मारते उसको टेक्निकें नई नई पता चलेंगी कि इस टेक्निक से ये काम होगा। एक ऐसे ही मान के चलते हैं, एक ऐसे ही जानवर जा रहा था, ऐसा हुआ होगा, जानवर जा रहा था, जब उसने उस पर हमला किया उस व्यक्ति पर, तो उसने क्या काम करा, हड़बड़ाहट में एक पत्थर उठाया, उसको मार दिया, उसको मारा। अब जो वो पत्थर था, अब उसने देखा उस पत्थर से एक बार में ही मर गया वो जानवर। पहले क्या होता था, पत्थर फेंकता था तो वो मरता नहीं था जल्दी से, बहुत सारे पत्थर फेंकता था जब मरता था। अब क्या हुआ, वो एक पत्थर में ही मर गया। उसने देखा इसमें ऐसी क्या खास बात थी, उसमें एक खास बात थी, उसमें वो पहना हुआ था पत्थर, क्या होता, उसमें चोच बनी हुई थी, चोच बनी हुई थी, चोच बनेगी तो गड़ेगी। ठीक। तो यहां पर एक चीज पता चली उसे कि भाई यदि मेरे पास एक पेन्ना पत्थर होगा तो मैं उससे आसानी से किसी जानवर को मार सकता हूं। तो यहां पर क्या हुआ, इस समय में मध्य पाषाण काल में यहाँ पर धारदार पत्थर के औजार प्रयोग करने प्रारंभ हो गए। क्या हो गया,
यहाँ पर एक चीज पता चली बच्चों, इसमें क्या पता चला कि यहाँ पर धारदार औजार प्रयोग प्रारंभ हो गया। ठीक बच्चों, एक पॉइंट तो यह पता चला। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर एक चीज तो पता चल गई कि धारदार पत्थर के औजार प्रयोग हो गए। यदि मैं बताऊं इसी समय में लास्ट में जाकर अंत में जब जनरेशन चेंज हुई तो यहाँ पर पशुपालन प्रारंभ हो चुका था। क्या हो गया था? पशुपालन प्रारंभ हो चुका था। तो यहाँ से हमें पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। इन्हें यहाँ पर एक पशु भी मिला, एक जानवर मिला जो इनका पालतू बन गया, क्योंकि जो वे आज पालतू जानवर कहलाता है कुत्ता, डॉग। तो वो क्या होता था, वो उस मानव के साथ में गैल जाता था शिकार करने, तो वो उसका पालतू बन गया। जब से आज भी हमारा पालतू जानवर डॉग ही बनता है, ज्यादातर कुत्ता। ठीक है जी। तो इस समय में पशुपालन प्रारंभ हो चुका था। ठीक है जी। और पशुपालन की साक्ष्य की बताऊं, यहाँ पर बागोर राजस्थान से एक राजस्थान में जगह पड़ती है बागोर, यहां से आपके पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यदि यहाँ की बात करूं, सबसे पहले पालतू पशु कौन सा था भाई? पालतू पशु तो कुत्ता था। कौन था? कुत्ता। पशुपालन प्रारंभ हो चुका था। बाकी चीजें भी थी, यहाँ पर गाय भैंस सारे चीजें पालते थे। ठीक, क्योंकि हमें पता चल गया है कि एक हथनौरा में हाथी के जीवाश्म मिला है। ठीक है जी, एमपी में। तो हाथी भी थे और पालतू पशु इन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक, और इसी ही समय के लास्ट में, मतलब कि दूसरी जनरेशन जो प्रारंभ हुई, पूरा पाषाण का नव पाषाण काल बना, वहां पर कृषि के प्रमाण मिले हैं। क्योंकि पशुपालन का मतलब है, यदि कोई पशु पाल लेंगे तो उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ चाहिए पशु पाल खाने के लिए। तो वो क्या देखते थे, बराबर में उन्होंने देखा कि पशु क्या चर रहे हैं, क्या मतलब वो घास फूस खा रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, पशु पाला वहां पर, मतलब पशु को बांध लिया। ठीक है, वो उनकी रक्षा के लिए भी होता था और उनको वो घास काट कर देते थे, और पशुपालन प्रारंभ कर दिया था उन्होंने। ठीक, पशुपालन प्रारंभ कर दिया था यहाँ पर। और यहाँ से क्या हुआ, धारदार पत्थर के औजार प्रयोग किए गए, यहाँ पर इतने इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर एक चीज और शुरू हुई, तीर कमान का प्रचलन। प्रारंभ हो गया था, तीर कमान का प्रचलन प्रारंभ हो गया था यहाँ पर। बच्चों, मध्यकाल में इतना काम हुआ। यदि सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करना, और सेशन को शेयर ज्यादा करना बच्चों। ये मेरे सेशन की शुरुआत है हिस्ट्री की। ठीक बच्चों, और हिंदी में पढ़ा ही रहा हूँ। बताना बच्चों कैसा लग रहा है सेशन, और इसके नोट्स तैयार करने हैं आपको। ठीक, यहाँ से ही क्वेश्चंस लगेंगे ज़्यादातर। ये जो नोट्स हैं, ये वे नोट्स हैं जहाँ जो उठाए हुए हैं, इंपोर्टेंट नोट्स। ठीक, जहाँ से क्वेश्चंस लगते हैं। चलो जी, अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल होगा। इसका समय काल मैंने लिखवा ही दिया था शुरू में ही। समय काल क्या लिखवाया था? 10,000 से 4,000।
BC। अब बच्चों के दिमाग में चल गया BC क्या होता है, BC क्या होता है। ठीक, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, BC क्या होता है। ठीक, अब जानते हैं हम, पहले नवपाषाण काल के बारे में जान लेते हैं। अब अगला है बच्चों नवपाषाण काल। यदि इसके समय की बताऊं बच्चों, इसका समय काल मैंने बताया था 4000 से 1000 BC। ठीक, तो इसमें नया क्या हुआ, इसका समय काल मैंने बताया था 4000 से 1000 BC। तो इसमें क्या हुआ कि हर सभ्यता में कुछ अपडेट आ रहा है। क्या का अपडेट आया, पूरा पाषाण काल में तो पत्थर के औजार ही प्रयोग करता था, ऐसे ही जो हाथों में आ गया उससे मार देता था। आखिर तक था, शिकारी था, ऐसे ही पड़ा रहता था। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, उसमें चेंजेस आए। चेंजेस आने पर क्या हुआ, उसने धारदार पत्थर के औजार प्रयोग कर दिए। फिर इसमें नवपाषाण काल में क्या हुआ, इसने पोलिशदार पॉलिशदार पत्थर के औजार प्रयोग स्टार्ट कर दिए। इस समय में क्या हुआ, पोलिशदार पत्थर के औजार प्रयोग प्रारंभ हो गए थे। ठीक, अब यहाँ अब ऐसा तो है नहीं कि भैया धार लगाएंगे ही उसमें पॉलिश भी तो मारेंगे। जब कोई चीज़ है हमारे पास में सफाई करेंगे, मतलब उसको रंगेंगे, तो वो क्या होगा, उसको पॉलिश ही लगाना कहेंगे। तो पॉलिशदार पत्थर के औजार प्रयोग होने लगे थे इस समय में। और एक चीज़ और प्रारंभ हो गई थी, यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो गई थी। कृषि की शुरुआत हो गई थी। जो पशु खाता था, जो व्यक्ति खाता था, मान लो कोई फल टूट गया, अब वो खाएगा, वो निकालेगा, निकालेगा, वो जन्मेगा। जैसा आप देखो, मतलब कुछ नाज के दाने लो, भिगोकर कहीं भी फेंक दो, वो वहीं उमज जाएंगे। ठीक, तो ऐसे ही उस समय होता था। कुछ रहते होंगे ऐसे ही निकल जाते होंगे, और वो क्या हो जाते, जम जाते होंगे। तो उन्होंने देखा कि वही चीज हमने एक खाई निरी सारी निकली है। तो उससे पता चला कि कृषि, मतलब कि हम किस चीज को डालेंगे ऐसे उससे बहुत सारी निकलेगी, तो वही है कृषि का प्रारंभ। तो यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो गई थी। का प्रारंभ हो चुका था। ठीक है जी, और कृषि का प्रारंभ हो चुका है। तो कृषि के पूछा जाएगा, कृषि के प्रमाण सबसे पुराने कृषि के साक्ष्य। सबसे पुराने कृषि के साक्ष्य की बात करूं तो बच्चों, सबसे पुराने कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, एक जगह पड़ती है बलूचिस्तान में, के निकट। पे ठीक है जी, बलूचिस्तान के निकट मेहरगढ़ से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि कृषि के साक्ष्य बताइए कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से। कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से। कृषि के सबसे पुराने मेहरगढ़ से मिलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए वर्तमान में, वर्तमान में कृषि के साक्ष्य,
तो यदि वर्तमान में कृषि के साक्ष्य की बात करूं तो बच्चों वर्तमान में मिलते हैं आपके लोहरा देव, यो पड़ता आपका पूर्वी यूपी में, एक जगह पड़ती है पूर्वी यूपी में। यहाँ से मिलते हैं वर्तमान में सबसे पुराने कृषि के साक्ष्य। यहाँ पर एक चीज और हो गई थी, क्योंकि जब यहाँ का मानव क्या करता था कि अपने पशुओं के लिए चारा ले जाया करता था, तो वो किस चीज में ले जाया करता था? बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी बनाई उन्होंने, बैलगाड़ी से पहले एक चीज का आविष्कार हो गया, पहिए का आविष्कार। तो यहाँ पर किस चीज का आविष्कार हो गया बच्चों? पहिए का आविष्कार हो गया था। ठीक, पहिए का आविष्कार यहाँ पर हो चुका था। ठीक, और यहाँ पर ये चीजें हुई हैं, और एक चीज और हुई है यहाँ पर, स्थायी निवास। पशुपालन प्रारंभ हो चुका है, कृषि प्रारंभ हो चुकी है। तो ऐसा तो है नहीं कृषि वहां पर प्रारंभ कर दी, पशुपालन वहां कर रहे हैं, आदि भी कहीं और रह रहा है। तो यहाँ पर मानव ने क्या कर दिया? स्थायी निवास प्रारंभ कर दिया था, कि उसने स्थायी एक निवास स्थान बना लिया था कि यहाँ पर हम कृषि करेंगे, यहाँ पर पशुपालन करेंगे और यहाँ पर रहेंगे। तो स्थायी निवास प्रारंभ कर दिया था। एक बच्चों, स्थायी निवास प्रारंभ हो चुका था यहाँ पर, ये चीजें यहाँ पर हुई। यदि मैं और पाषाण काल के बारे में बताऊं, पाषाण के बारे में और फैक्ट बताऊं थोड़े से, जहां से क्वेश्चन लग सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इनसे अलग है। ठीक बच्चों, देखते हैं क्या क्या फैक्ट्स हैं। उस समय का मानव जब रहता था तो बारिश भी पड़ती थी, कुछ चद्दर डालते थे, कुछ कैसे रहते थे, तो गर्त आवास बनाकर रहता था। गर्त आवास मतलब गड्ढे बनाकर रहता था, गड्ढों में सुरंग टाइप में रहता था, उसको कहते हैं गर्त आवास। तो पूछा जाता है गर्त आवास के साक्ष्य। मानव गर्त आवास बनाकर रहता था, इसके जो साक्ष्य मिले हैं बुर्ज होम से मिले हैं। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है बच्चों जम्मू कश्मीर में। बुर्ज होम पड़ता है जम्मू कश्मीर में। गर्त आवास का मतलब है गड्ढे बनाकर रहने वाला, गड्ढे बनाकर रहते थे। ठीक है, गड्ढे बनाकर रहते थे बच्चों, नोट्स बना लेना। ठीक, क्या रहते थे? गड्ढे बनाकर रहते थे। ठीक है, चलते हैं और आगे, और फैक्ट्स जानते हैं इनके। और एक चीज और है यहाँ से, एक जगह है कोल्डी हवा, इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है कोल्डी हवा। कहाँ पड़ती है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद का आजकल नाम है प्रयाग। ठीक, यहाँ से चावल के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है जी, चावल के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से।
ठीक है। इलाहाबाद के कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, ठीक, जहाँ से क्वेश्चन लग जाते हैं। ठीक, एक जगह है चिरांद, एक जगह पड़ती है चिरांद। चिरांद से हड्डियों के उपकरण मिले हैं। जो चिरांद एक जगह पड़ती है, वहां से हड्डियों के उपकरण मिले हैं जो हिरन की हड्डी के बने थे। बच्चों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन लग जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे पाषाण काल से संबंधित। इसके बाद में जस्ट एक शुरू होता है ताम्र पाषाण काल। क्या होता है? ताम्र पाषाण काल। अब इसकी क्या होती है, इसकी क्या खास बात है? सबसे पहले इसका नाम पूछा जाता है। इसको चालको एथिक एज कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में कितनी बार आ चुका है। इसको चालको एथिक एज कहते हैं। ठीक, ताम्र पाषाण काल को। यहाँ की बताओ, यहाँ की संस्कृति थी ग्रामीण। कैसी थी? यहाँ की संस्कृति ग्रामीण थी। ग्रामीण संस्कृति यहाँ पर वास करती थी। और यदि मैं आपको बताऊं तो एक जगह और है जहाँ सिंधु सभ्यता, एक सभ्यता और है सिंधु सभ्यता, जहाँ पर शहरी सभ्यता वास करती थी। तो बच्चों मैं बताऊं आपसे, ये ताम्र पाषाण के बारे में था। यहाँ पर क्या होता था, पत्थर के साथ तांबे के औजार प्रयोग किए जाते थे। ठीक, और इसके ही समकालीन एक सभ्यता वास कर रही थी आपकी राजस्थान में। ठीक है, क्या राजस्थान में एक आहार संस्कृति वास कर रही थी। समकालीन जो थी, उसका नाम था आहाड़। ठीक, इसके बाद में बच्चों एक लोह काल भी आया। लोह काल से ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक क्या था। धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक। ठीक है जी, धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था यहाँ पर वृषभ, जिसको आप सांड कहते हो। क्या कहते हो? सांड कहते हो। ठीक, अग्नि पूजा का भी प्रचलन था। यहाँ पर जो बर्तन थे, बर्तन मृदभांड, ठीक है जी, यहाँ पर गेरू रूपीन बर्तनों का प्रयोग किया जाता था, मृदभांड का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद में जस्ट आएगी सिंधु सभ्यता। ठीक बच्चों, तो यह था आपका प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें मैंने आपको पाषाण काल के बारे में बताया था। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। फिर नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो अर्ध ऐतिहासिक से संबंधित होगा बच्चों। उसमें क्या होगी, सिंधु सभ्यता पढ़ाऊंगा मैं आपको।
तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन पर। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर सिंधु सभ्यता के साथ।